हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आदरणीय प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन हमारे स्वामी परमात्मानंद जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए निराकार भगवान ओम के रूप में विराजमान हम उनके शरण में चल करके आए हुए सभी भगवत प्रेमी भक्तगण, स्नेहमयी माताओं बहनों, आइए कुछ प्रारंभ करने के पहले उस परमात्मा का स्मरण करें जिस परमात्मा ने हमको ये पावन घड़ी सत्संग में बिताने के लिए प्रदान की। आइए हम उन घड़ियों को धन्य करें। सबसे पहले भगवान नाम, तत्पश्चात उनकी कृपा, जैसी उनकी इच्छा। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। देखिए गोस्वामी लिखते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि का कोई अंत नहीं है। इसी प्रकार से भगवान की कथाओं का कोई अंत नहीं।
इसी प्रकार से कहने वालों भक्तों का भी कोई हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहानी सुनाई बहु विधि सब संता। हम आपने अभी हमारे पूर्व सभी भगवत भक्तों ने भगवान की गुणगान गाया, लेकिन एक बात है कि कथाएं अनंत हैं और भगवान भी अनंत है, कहने वाले भी अनंत हैं, लेकिन सबका लक्ष्य जैसे नदियां अनंत हैं, रास्ते अनंत हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक सागर में विलीन होना। इसी तरह से हमारे आप जितने भी हम आप सब हैं, जितने भी कहने वाले हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, सबका एक ही अंत है, भगवत प्राप्ति। अभी हम आप सुन रहे थे, राम नाम में मगन मनुआ, राम नाम में जब तक मगन न होगा तब तक हमारा उद्धार। तो कैसे मगन हो और मगन से क्या होता है? कहते हैं ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। मगन का तात्पर्य क्या है? मगन का तात्पर्य होता है कि हमारा मन इतना अनुरक्त हो जाए, इतना अनुरक्त हो जाए कि हमारा तन मन सब कुछ खो जाए, उसको कहते हैं लगन। जैसे एक मीरा का थोड़ा सा भजन ले। मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखिए, हम आप गुरुओं से, शास्त्रों से भगवान का नाम पाते हैं, लेकिन मीरा ने नाम तो पाया ही, साथ साथ में नाम ही को पा लिया। बस हम में और मीरा में क्या अंतर रहा कि हम नाम लेकर के ही घूम रहे हैं, लेकिन मीरा ने ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, हम आप मगन नहीं हो पाते बस। और जो मगन होता है वो राम धन को प्राप्त कर लेता है। पायो जी मैंने, देखिए मीरा कहती है तुम तो राम नाम ले रहे हो और मैंने राम नाम लेकर के राम को पा लिया, बस इतना अंतर है मुझ में और तुम में। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कैसे पाया? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मैंने कहाँ पाया? नाम तो मैंने पाया सतगुरु से। पायो जी मैंने जन्म जन्म की पूंज पाई, एक जन्म की नहीं, मैंने कितने करोड़ों जन्म हो गए। जब से सृष्टि हुई, मीरा कहती है, तब से मैं आज तक इस राम नाम के पीछे पड़ी रही। जन्म जन्म की पूंजी पाई, कब? जग में सभी खुआयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमूलक। देखिए, एक होता है वस्तु का मूल होता है, लेकिन राम नाम का कोई मूल्य। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु और कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन। तो किसी ने कहा, मीरा क्या है इसमें विशेषता? कहते हैं विशेषता ये है कि और जो तुम्हारे पास धन है वो भले ही चोरी न हो, डकैती न हो, लेकिन एक दिन वो आएगा कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी, ये निर्वाध सत्य है कि जो भी तुमने जोड़ा है वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। कहते हैं जो मैंने पाया है वो धन कैसा, जो तुम लोगों ने पाया है वो धन तुम्हारा, चाहे तुम्हारा पति हो, चाहे तुम्हारा बच्चा हो, चाहे तुम्हारा देह हो, चाहे तुम्हारा महल हो, चाहे तुम्हारे पास कारखाने हो, सब एक दिन लुट जाएंगे। और मीरा कहती है मेरे पास जो धन है चोर न लेवे और घटे नहीं का बहू और दिन दिन बढ़ा तो। पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो। तो मीरा से पूछा कि मीरा ये तो बताओ, हम भी राम नाम लेते हैं लेकिन हमको राम धन नहीं प्राप्त हो रहा, तूने कैसे प्राप्त कर लिया, जरा वो विधि बता दे हमको। तो मीरा कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नांगर और हरखो जस, ये विधि। हम आप लोग गाते तो हैं लेकिन मीरा जैसा नहीं। मीरा के प्रभु गिरधर नांगर और कहते हैं मीरा के प्रभु हर्ष क्या है गायो पायो जी ने मैंने राम रतन, कहते हैं वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। फिर कहती है जग में सभी खुआए। ध्यान देना इस वाक्य को। हम आप क्या करते हैं, नाम लेकर के हम जग को नहीं खो पाते, जग को पकड़ते रहते हैं बस। और जब तक हम जग को पकड़ेंगे तब तक राम मिलने वाला। और वो कहती है मैंने ऐसा भजन गाया, ऐसा गाया, ऐसी मगन हो गई कि मुझे कुछ होश नहीं रहा। जग में सभी खुआए। देखो जगत, तीन जगत है हमारे पास। एक तो ये जिसमें हमें आपको दिखाई दे रहा सब, अब थोड़ी देर में सब विलीन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जब हम आप सोएंगे तो सब चला जाएगा। तो एक जगत तो ये है। दूसरा जगत वो है जब हम आंख बंद करके उस जगत में विहार करने लगते हैं। सभी का अनुभव है कि नहीं है? इसके बाद वो भी जगत थोड़ी देर में खो जाता है, फिर गहरी नींद चले जाते हैं। तो हम एक जगत से भागे तो दूसरे में फंसे, दूसरे में भागे तो फिर तीसरे में फंसे, और बस यही कुआं, यही जो है हमारा चक्र चलता रहता है, कभी जागृत में, कभी स्वप्न में और कभी सुषुप्त में। तो मीरा कहती है जग में सभी खुआयो। ये तीनों जगत मैंने भगवान के भजन में खो दिए। इसके बाद चौथा जगत है, वो है परमात्मा, जिसमें हम आप कभी नहीं जा पाते। और मीरा कहती है मैं वहाँ गई और मैंने उसको, जहाँ वो रहता है वो मैंने उसको प्राप्त कर लिया। बस तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी ऐसी लगन हो, ऐसा भजन हो कि हम आप इस जगत को, स्वप्न के जगत को, अच्छा देखो एक बर्फ होती है, वो थोड़ा समय है, गागर में सागर। हमारे पास एक बर्फ होती है। अब बर्फ के दो रूप हैं, एक बर्फ का सोना और एक बर्फ का खोना। यदि बर्फ सो जाए तो उसको ये पता नहीं कि मैं बर्फ हूं या पानी हूं। पता होता? जब हम आप सो जाते हैं तो न ये पता होता है कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, न हमें ये पता होता है कि हम लड़के हैं कि बाप हैं, न हमें ये पता होता है कि हम कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं। कुछ होता पता? तो इसका मतलब क्या है कि हम सो गए। बर्फ यदि सो गई तो उसको बर्फ का पता ही नहीं है, न उसको बर्फ का पता है न पानी का पता है। और यदि बर्फ खो जाए सो न जाए, ध्यान देना, बर्फ खो जाए तो बोलो क्या बचेगा? बर्फ सो न जाए, बर्फ सो गई तो दोनों चले गए, बर्फ भी चली गई और पानी भी चला गया। और बर्फ खो जाए तो बताओ क्या बचेगा? अरे बर्फ खो गई तो पानी बचेगा कि नहीं बचेगा? हम बताओ बोले। और पानी बर्फ के पहले था, ध्यान देना, बर्फ के समय में है। और जब बर्फ पिघल गई तब भी जो तीनों कालों में रहता है उसी का नाम है पानी। जो तीनों कालों में रहता है उसी का नाम है आत्मा, उसी का नाम है राम, उसी का नाम है सत्य। तो बर्फ सो न जाए, खो जाए, इसी तरह से हम आप
भजन में सो न जाए, ध्यान देना, खो जाए। क्या खो जाए? हमारा जागृत खो जाए, हमारा स्वप्न खो जाए और हमारा सुषुप्त खो जाए, तो बताओ कि जो तीनों में बैठा हुआ है पानी, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम कब खोते हैं? जागृत में हम हैं, तभी हम कह पाते हैं ये जागृत है। स्वप्न में स्वप्न चला गया, लेकिन हम कह पाते हैं कि आज हमने ये स्वप्न देखा। बैठे हैं हम नहीं वहां बैठे। यदि बैठे ना होते स्वप्न में तो कैसे कहते कि हमारा स्वप्न आया? जागृत में ना होते तो कैसे कहते हमारा जागृत चला जाता? इसके बाद गहरी नींद आई और गहरी नींद जब चली गई तो हम कहते हैं आज हमें बहुत अच्छी नींद आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गहरी नींद में भी वहां पर हम थे। अर्थात जैसे पानी तीनों कालों में रहता है बर्फ में, इसी तरह से हमारा आपका जो एक स्वरूप है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम राम कहते हैं, वो बर्फ की तरह बर्फ के पहले भी है, बर्फ में भी है और बर्फ के बाद भी है। इसी तरह से हमारा आपका जो एक स्वरूप है, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, और जिसको मीरा ने पाया। ध्यान देना, हम आप पानी को नहीं प्राप्त कर पा रहे, बर्फ पानी को नहीं प्राप्त कर, जबकि बर्फ पानी से ही बनी हुई है। ध्यान देना, पानी के अलावा कुछ बर्फ में है क्या? इसी तरह से हमारे तुम्हारे अंदर वो लबालब भरा हुआ है, जिसे हमें आपकी तलाश है। बर्फ को तलाश है पानी की, हमें आपको तलाश है परमात्मा की, और परमात्मा से ही हम बने हैं, परमात्मा में ही रहते हैं और परमात्मा में हिले होते हैं। बर्फ पानी से ही बनी है, पानी में रहती है और पानी में ही हिले, लेकिन सारा जीवन चला जाता है और पानी से अपरिचित रह जाती है। और मीरा ने क्या किया? मीरा कहती है जन्म जन्म की पूंजी पाई। ये हमारी आपकी भी पूंजी है, लेकिन हम आपको पा नहीं पा रहे। क्यों? कि हम भजन में हम खो नहीं पाते, हम सो जाते हैं। थोड़ी देर किया बस। और मीरा कहती है जब मैंने भजन शुरू किया तो ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरिगुण, उसे देह का भान नहीं। कहाँ बैठी है? कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और छाड़ दई कुल की कान, कहा करी है कोई, असंतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज, दूध में मथनिया और बड़े प्रेम से बिलोई, और माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए। दूध में मक्खन आप लोग रख लेती हैं और छाछ मोहल्ले में बांट देती। मीरा ने कहती है मैंने बर्फ में पानी ले लिया और मेरी बर्फ को ऊपर से छाछ ले ले। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। कहने का तात्पर्य हमारी ऐसी लगन हो कि हमारा देह का भान न रहे, हमारा स्वप्न का भान न रहे, हमारी गहरी का भान न रहे, और हम हों। और जबकि आप तीनों कालों में रहते, जैसे बर्फ रहती है ऐसे हमारा स्वरूप, हमारी आत्मा, लेकिन हम उस आत्मा से अपरिचित हैं। और ये हमें सद्गुरु, सत्शास्त्र, सदग्रंथ कहते हैं कि ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरिगुण गाने लगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो शक्ति दे दो, सत्संग कर लूं,
अपने को निष्काम प्रेमी बनाए।